एक प्राइवेट टीवी चैनल के एक प्रोग्राम के दौरान जिस तरीके से आम आदमी पार्टी और बीजेपी के कार्यकर्ता आपस में भिड़े, उसके बाद आम आदमी पार्टी की क्या रणनीति? हमारे साथ आशीष खेतान है, क्या रणनीति है आगे की? रणनीति यही है कि पहली बात तो ये जो बीजेपी कह रही है कि आपस में भिड़े या एक भिड़ंत थी, ये भिड़ंत नहीं थी, एक तरफा सुनियोजित सोचा समझा जानलेवा हमला था आम आदमी के कार्यकर्ताओं पर। उस तुगलकाबाद विधानसभा में ये इतिहास रहा है, वहाँ पे रमेश बिदूरी का इतिहास रहा है कि हर चुनाव में वो गुंडागर्दी करते हैं, उनके कार्यकर्ता गुंडागर्दी करते हैं और वो अब तक चुनाव जीतने का जो सबसे आसान तरीका अपनाते हैं वो अपराध और गुंडागर्दी है। तो रमेश बिदूरी का जो लंबा इतिहास रहा है, आपराधिक इतिहास और गुंडागर्दी का इतिहास, वो आम आदमी पार्टी जनता के सामने रखेगी और ये दबाव लगातार पुलिस पर बनाएंगे कि इस पूरी घटना का निष्पक्ष तरीके से इसकी जांच हो। हमारी एक महिला कार्यकर्ता के साथ अभद्र व्यवहार हुआ है, उसकी मॉडेस्टी के साथ खिलवाड़ हुआ है, उसके खिलाफ भी हम विमेन कमीशन में जाएंगे। दूसरी बात है कि आज हमने जो सबूत आपके सामने रखे, उस सबूत से एक तीन बातें साफ हो जाती हैं कि उनके लोग आए थे, हथियार लेकर आए थे, उनके लोगों में रमेश बिदूरी के बहुत सारे भतीजे थे, उनके लोगों में रमेश बिदूरी के बहुत सारे उनके ऑफिस में बैठने वाले लोग उनके कार्यकर्ता थे। हमारे पास जो सबूत हैं वो सबूत ये दिखाते हैं कि उन सभी लोगों की रमेश बिदूरी के साथ पुरानी तस्वीरें रही हैं, होल्डिंग्स में उनका चेहरा रहा है, वो उस इलाके में रमेश बिदूरी के कार्यकर्ता मसलमैन गुंडे के तौर पर देखे जाते हैं और इसके सबूत, इसके प्रमाण हमने आज मीडिया के सामने रखे हुए हैं। तो जनता के सामने, मीडिया के सामने इस घटना का सच कि कैसे रमेश बिदूरी अपने गुंडों का इस्तेमाल कर रहे हैं चुनाव में गलत तरीके से प्रभाव बनाने के लिए, उसका सबूत, उसका प्रमाण जनता के सामने हम रखते रहेंगे। एफआईआर दर्ज किया जा चुका है। ऐसे में क्या पुलिस के साथ भी इस तरह की सीडी साझा की आम आदमी पार्टी ने, या आगे कुछ साझा करेगी पुलिस के साथ? तफ्तीश का काम पुलिस का होता है। ये सारी सीडी हमें कहीं से मिली नहीं, हमने नहीं बनाई। ये सीडी हमने न्यूज़ चैनल से ली है। पुलिस भी ले सकती थी। पुलिस के पास आईपीसी, सीआरपीसी के अधिकार हैं, आम आदमी पार्टी के पास आईपीसी और सीआरपीसी के अधिकार नहीं है। हमने अपनी एक छोटी सी टीम के साथ जांच करके अगर इतने सबूत रख दिए तो पुलिस से भी यही उम्मीद की जानी चाहिए थी कि अब तक 48 घंटे हो चुके हैं घटना के, जितने लोगों को हमने चिन्हित कर लिया है, कम से कम पुलिस उनको अरेस्ट करके उनके ऊपर कार्रवाई करती। लेकिन ये पुलिस बीजेपी की पुलिस है, ये बीजेपी को रिपोर्ट करती है, ये गृह मंत्रालय को रिपोर्ट करती है। पिछली बार जब हमने शेर सिंह डागर का स्टिंग ऑपरेशन किया था, जहां पे शेर सिंह डागर को कहते हुए पकड़ा था कि 4 करोड़ रुपए ले लो, सीधा मुकदमा बनता था। शेर सिंह डागर को आज जेल में होना चाहिए था एक पब्लिक सर्वेंट को खरीदने के अपराध में, लेकिन नहीं हुआ। तो दिल्ली पुलिस कितनी सक्षम है, निष्पक्ष है, ये जनता जानती है। लेकिन फिर भी हम उम्मीद करेंगे कि इस घटना में कम से कम, जब इतने सारे प्रमाण और सबूत हैं, तो दिल्ली पुलिस इसकी जांच करे और कम से कम दोषियों को जेल में डाले, उनके खिलाफ कार्रवाई करे। बहुत बहुत शुक्रिया। इस तरह आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं पुलिस के काम पर भी सवालिया निशान खड़ा कर रही है, साथ ही साथ आम लोगों के दरमियान जाने के लिए एक नई रणनीति तैयार कर रही है कि किस तरीके से बीजेपी ने गुंडागर्दी की थी। कैमरा पर्सन सतीश के साथ अंजरुल्लाह, मुंसिफ टीवी, दिल्ली।